उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले स्थित खरौली गांव में जोगी के भेष में एक युवक आया था। वह भिक्षा लेने के नाम पर गांव आया था। साथ ही गांव को लोगों को भजन सुनाते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में नया मोड़ आ गया है। वह युवक लोगों को बेटा बनकर ठग रहा था। पिता ने अमेठी पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल यहाँ एक सप्ताह पहले जोगी के भेष में एक युवक गांव पहुंचा था। उसने एक परिवार को खुद को 20 साल पहले गायब हुआ बेटा बताया था। परिजन उसको देखकर रोने लगे और वो भजन सुनाने लगा। इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। अब परिजनों ने ही उसको सवाल खड़े किए हैं। मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उसकी सच्चाई सामने आई और पता चला कि वो पिंकू नहीं, मुस्लिम युवक नफीस है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। मामला जनपद के जायस थाना के खरौली गांव का है। यहाँ रहने वाले रतिपाल का लड़का दिल्ली से करीब 20 साल पहले गायब हो गया था। इसके बाद अचानक 2 फरवरी को उनके घर एक जोगी पहुंचा। वो खुद को गायब हुआ लड़का बताने लगा। सभी को करुणारूपी भजन सुनाने लगा। इसके बाद परिजन को उस पर भरोसा हो गया और जोगी वहां से चला गया। वो कॉल कर उस परिवार से भंडारे के लिए पैसे की डिमांड करने लगा। इस पर परिजनों को उसकी हरकत पर डाउट हुआ। उन्होंने जब उसको फोन किया तो उसने झारखंड में होने की सूचना दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक कराई, जो गोंडा निकली। परिवार पुलिस को लेकर गोंडा पहुंचा और उसकी खोजबीन की, मगर वो मौके से फरार हो गया। कई जनपद की पुलिस उसको खोजने में जुटी है। जब इस मामले की जानकारी जनपद पुलिस को लगी तो पुलिस फ्रॉड जोगी को पकड़ने के लिए गोंडा पहुंची। वहां उन्होंने गोंडा जनपद के देहात कोतवाली के टिकरिया गांव में पहुंचकर फ्रॉड जोगी के बारे जानकारी जुटाई। इस दौरान टिकारिया गांव में इस फ्रॉड जोगी की नफीस के रूप में पहचान हुई। इसके पहले भी कई राज्य के लोग इसके फ्रॉड में फंस चुके हैं। झारखंड के पलामू जिला के अभिमन्यु कुमार ने बताया कि यह फ्रॉड जोगी 2021 में उनके घर आया था। खुद को दिल्ली से गायब हुए हमारे दादा का बेटा बताने लगा था। उन्होंने कहा कि इसने खुद को एक मठ से जुड़े होने और 1000 लोगों को भोजन कराने के लिए पैसे मांगे थे। इसको 2.5 लाख रुपए और लाखों रुपए कीमत का सोना दिया था। इसके बाद से फरार था। कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की गई लेकिन फोन बंद मिला। इसकी शिकायत पलामू के डाल्टनगंज थाने में दे दी गई थी। बिहार में दरभंगा के रहने वाले शाहिद ने बताया कि यह फ्रॉड जोगी हमारे घर 2 महीने पहले आया था। खुद को दिल्ली से गायब हुआ लड़का बताने लगा, जिसके बाद हम लोगों से 2 लाख रुपए की डिमांड की लेकिन पैसा नहीं दिया गया। खुद को गोरखपुर के मठ में रहने वाला बताया था। ये फ्रॉड जोगी वहां से भाग गया था। इस घटना को लेकर खास बात यह है कि यह शख्स और इसका गैंग दिल्ली से गायब हुए बच्चों के परिवारजनों को अपना निशाना बना रहा है। उनके घर जाकर लगातार घर आने के बदले मोटी रकम की मांग कर रहा है। अभी तक इस मामले को लेकर पुलिस के हाथ खाली हैं। रतिपाल सिंह ने बताया कि उस लड़के को कल हम खोजने गए थे। अगर वो आ जाता तो हम उसका डीएनए टेस्ट करवाते। वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा था। कह रहा था कि वो झारखंड में है लेकिन उसकी लोकेशन गोंडा में मिली। उसके भागने और खाता संख्या सही न देने से हमको शंका हुई थी कि वो फ्रॉड कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन पहले गांव में आया था। परिवार का नाम लेकर गाना गा रहा था। उसने अपने पेट का निशान दिखाया था लेकिन जब पैसे की डिमांड हुई तो हमको शंका हुई। वो 3 लाख से अधिक रुपए मांग रहा था। इस मामले में पुलिस अधिकारी अजय कुमार सिंह ने कहा कि खरौली निवासी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति जोगी के भेष में आया और खुद को उनका बेटा बताया। वो पैसे की मांग कर रहा था। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुकान और खाता नंबर भी निकाल के पुलिस को दे दिया। अब पुलिस उसमें क्या छानबीन कर रही, वहाँ गई है। वो दुकान थी, बता रहे थे कि दुकान थी लेकिन दुकान पे कोई था नहीं। अब क्या किए क्या नहीं किए देखे तो नहीं हमें जानकारी। कितना पैसा डाला गया है?
11,000 रुपये हमारी बड़ी बहन बाराबंकी से डाल दी है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट वहाँ से मंगवाई तो पता चला कि कौन से खाते में गया है, कहाँ गया है। शुरू से अब तक जितनी बार फ़ोन पे आपकी बात हुई, एक ही नंबर से हुई, कई नंबर से हुई? नहीं, हमने अपना नंबर दे रखा उसे, उसी नंबर से होती है। जब वो फ़ोन करता है तो एक ही नंबर से करता है, नंबर बदल के करता है? नहीं, मेरे ही नंबर से करता है। हमने अपनी आईडी पे उसे नया फ़ोन लेके दिया है, उसी नंबर से ही मेरे से बात करता है, दूसरे नंबर से नहीं करता। और हमारे से क्या, हमारे पूरे परिवार से उसी नंबर से बात कर रहा है। अपनी बुओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी मम्मी से, मतलब जो भी है वो गलत है तो ठीक है, मम्मी कहाँ की, लेकिन अगर सच्चाई है तो बात उसी नंबर से सबसे करता है। अगर वो मुस्लिम निकलता है जांच के दौरान, पड़ताल में वो मुस्लिम युवक नफीस निकल कर आता है, तो क्या लगता है आपको इसमें भी एक जिहाद नज़र आता है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? यही नज़र आ रहा है कि ये फरेब कर रहा है और इस पर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान तो दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो हिंदू ही निकल रहा है, अगर गलत कर रहा तो गलत कर रहा है, उसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। गलत तो गलत है, वो हमारा है तो भी गलत है, सीधी बात है। हमें नहीं कहते कि हमारा है तो हमें दे दिया जाए, ऐसे ही नहीं, उसे भी सज़ा दी जाए। क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है, इसका कारण तो नहीं पता चले, क्या दिक्कतें हैं, काहे के लिए ऐसा कर रहा है। आज सुबह जो बात हुई उसमें आज क्या बात हुई? सर कोई आज बात नहीं हो पाई खास, क्योंकि मैं लेटरिन के लिए जा रहा था। 10/2/2024 को थाना जहाज अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री वेदपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।